नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मूड ऑफ द वोटर। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है और ऐसे में हम पहुंच रहे हैं जनता का बीच जानने के लिए उनका मूड। हम पहुंच चुके हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पे, जहां से बीजेपी प्रत्याशी है मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से उतारा गया है कन्हैया कुमार को। तो अब जनता से ये जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, कितनी नाराजगी मौजूदा सांसद से या फिर संतुष्टि उनके कामों से, या फिर मूड है कैंडिडेट को, प्रत्याशी को बदलने का। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ, हम तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, यहीं की जनता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि 2 बार से सांसद है मनोज तिवारी यहाँ से, तो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची के तनी गाई के सबका मन बहलावा रे। तो मन बहलाया कि नहीं सांसद साहब ने? मन तो बहलाया, सांसद साहब ने क्यों नहीं बहलाया? जब सांसद साहब मोदी जी के साथ हैं तो मन तो सबका बहल रहा है। जलने वाले जलेंगे और तालियां बजाने वाले तालियां बजाएंगे और देश का विकास करने वाले देश का विकास करेंगे। तो जनता का क्या मूड है, संतुष्टि है कि नहीं है? बिल्कुल जनता को संतुष्टि है, क्योंकि जनता देख रही है देश में विकास हो रहा है। राह चलते आदमी को पता हमें सारी सुविधाएं मिल रही है। कोई सुविधा अगर हमारे मोदी जी दे रहे हैं वो सभी धर्म के प्रति है, किसी धर्म को देख के कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं हमारे मोदी जी, और उनका आना अति आवश्यक है, आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। संतुष्टि या फिर नाराजगी, क्या मुद्दे हैं? मैडम, मन बहलाने से क्षेत्र की समस्या दूर नहीं होती। मनोज तिवारी जी 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, एक काम गिनवा दो उनका। एक काम नहीं गिनवा सकता कोई इनका। 2 टर्म हो गए उनके और अभी भी किस मुंह से आ गए यहाँ पर? शर्म नहीं आती इनको? ये नाचने गाने वाले ये क्षेत्र की समस्या दूर कर सकते हैं? क्षेत्र की समस्या दूर करेगा कन्हैया, जिसको मालूम है गरीबी से ऊपर आया वो व्यक्ति समझेगा। उसको मालूम है कि एक गरीब मजदूर की क्या होती है, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए होता है। उसको चाहिए आज काम, रोटी, पढ़ाई लिखाई। इनसे पूछो काम तो ये कहते मोदी जी, इनसे पूछो दवाई ये कहते मोदी जी, इनसे कहते पानी ये कहते मोदी जी, इनसे कहते हॉस्पिटल ये कहते मोदी जी। अरे मोदी जी कौन सा डमडमी बजाने वाले जादूगर आ गए हैं? वो टोपी पहनाने वाले आदमी है। अभी देखा आपने अमित शाह को 15-15 लाख का जुमला दिया और सरेआम सबके आगे कह दिया उन्होंने 15 लाख का जुमला था जी। तो इन पर कौन विश्वास करेगा? आप करोगे? ये सब नाचने गाने वाले। मुद्दा क्या है, जनता का मन क्या है इस बार? जनता का मन बिल्कुल गलत है। मनोज तिवारी जी 10 साल से यहाँ पर ये थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक काम नहीं करा। 10 विधानसभा के अंदर 1% नहीं करा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 1% नहीं करा, उन्होंने पूछा नहीं और कोई काम नहीं करवाया। जो हम यहाँ देख रहे हैं मलकागंज के अंदर, हमारी मेन सड़क है, 11 साल से सड़क नहीं बन रही और हमारे इलाके के अंदर ना तो कोई विकास हुआ है, शिक्षा को विकास नहीं हुआ, हेल्थ पे कोई विकास नहीं हुआ, कोई बात नहीं बोली। सब एक बात से बड़े अच्छे हैं ये कि नाचने गाने में और 5 लाख रुपए लेने में इसमें दम माहिर हैं। इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। काम के लिए 0 हैं। काम के लिए 0 है। नाराजगी कुछ लोगों में काफी ज्यादा है, जनता में कुछ नाराजगी काफी ज्यादा है, लेकिन हैट्रिक लगा पाएंगे क्या? महिलाओं से भी जानेंगे। देखिए, आप ये बात कर रहे हैं कि हैट्रिक, आपने शुरुआत की कि जो मनोज तिवारी हैं वो नाचने गाने में बहुत ही निपुण है। ये तो आप ही ने शुरुआत की और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा तमका भी है कि वो नाचने ही गाने में निपुण है। अगर जनता की समस्या सुनने में निपुण होते तो आज वो हम लोगों के बीच खड़े होते, और इससे पहले भी वो कहीं भी आपने समस्या कहीं इस एरिया में जो भी समस्या हुई उनके सांसद के पूरे इस क्षेत्र में, मैं कहती हूँ, और मलकागंज में मुझे भी इतने साल हो गए देखते हुए, मैंने मनोज तिवारी को कभी इधर आते हुए नहीं देखा, किसी की समस्या पूछते नहीं हुए देखा। जब एक सांसद चुना जाता है तो वो जरूर कभी ना कभी अपने एरिया के नागरिकों से, वहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में या शिक्षा के बारे में या विकास के बारे में या रोजगार के बारे में जरूर बात करता है कि उसके लिए कोई सोल्यूशन हो। आप ये देखिए, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे अगर आप देखें तो खाली आप ये कह लें कि नाचना गाना ही एक हमारे लिए बहुत बड़ी कला नहीं है, ये उनके लिए पर्सनल कला है कमाने के लिए। लेकिन जो सांसद है उसके एरिया के लोगों के लिए वो कोई कला मायने नहीं रखती। विकास को लेकर एक बड़ा सवाल है कि विकास को लेकर कितना मायने रखेगा इस बार का वोट जनता का? ये राष्ट्र का चुनाव है और इसका सबसे बड़ा मुद्दा ही विकास है। जिस प्रकार से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, 2 बार के चुने हुए सांसद को उसकी कार्यशैली और उसके कर्म से मापा जा रहा है। यहाँ पर 543 सीटों पर एमपी एक पार्टी से लड़ते हैं, जो सांसद लड़ते हैं, उनका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है।
कोई नाचने वाला हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, बट ये इनकी मानसिकता है कि एक व्यक्ति के प्रोफेशनल, गोविंदा भी तो नाचने वाला था, उसको भी तो मुंबई से कांग्रेस ने टिकट दिया था। ये लोग जो उसके प्रोफेशन पे जाके उसका जो ये अभी जो तिरस्कार कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं विकास पे आता हूँ। विकास का मुद्दा अभी इन्होंने कहा कि मोदी 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 करते हैं। मोदी ने क्या किया देश के विकास के लिए? 2014 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था भारत। 2004 से जब शुरू हुआ था, मनमोहन सिंह जी को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सौंपी गई थी। उसके बाद 2014 में वो वही उसी स्थान पर 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 साल में वो लोग वहीं अटके हुए थे। आज हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले आने वाले 10 सालों में बनने जा रहे हैं। हर दिन 26, मैं साक्ष्य दे दूंगा, मैं साक्ष्य दूंगा। 2014 में गैस का रेट 893 रुपए था। सर आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी बात रखनी है। आप शांति से, जब मौका मिलेगा तब आप बोलिएगा। जब देखिए आपके बीच पहुंची हूँ आप ही की बात सुनने के लिए, लेकिन एक एक करके आप लोग अपनी बात रखेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। ठीक है, देखिए मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दा जानने की कोशिश करेंगे। पहले ही आए हैं। बिल्कुल बात करिए। बात आपने स्टार्ट की है नाचने गाने की, पर देश के लिए नाचना गाना समस्या नहीं है। देश के लिए मान सम्मान की बात है, देश की बात है। देश आगे कहाँ जा रहा है? पिछले साल अमेरिका में 5 बैंक फेल हुए। किसी ने सांस सुना उसका? किसी ने राष्ट्रपति पे उंगली उठाई? एक बैंक अमेरिका में अभी फेल हुआ है, किसी ने उंगली उठाई? नहीं। इतने सालों से शोर मच रहा था, ये LIC डूब गई। ये LIC अब ऊपर जा रही है, बुलंदियों को है छूरी। हमें देश के मान सम्मान का ध्यान करना है, नाचने गाने का बिल्कुल ध्यान नहीं करना। बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि इस बार चुनाव में जब आप मतदान करने जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? अगर सांसद जी की बात रही, मनोज जी की, तो ये पार्क देख रहे हो आप, इस पार्क के लिए ओपन जिम बनाया गया है, योगा सेंटर बनाया गया है और 2 करोड़ रुपए इसका फंड पास गया है। इसकी जो भी बाउंड्री है वो सारा कराया गया है और हाई माइक्स, यहाँ पर इतना अंधेरा रहता था वो लाइटों का करा गया और हर जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं मनोज जी के फंड से। उनका भी बजट आ चुका है। तो काम की बात करें जाए, 2 केंद्रीय विद्यालय बनाए हैं मनोज जी ने, एक बुढ़ाड़ी के अंदर, एक सादरे के अंदर, और उनका काम चल रहा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से तो अगर उनको आना चाहिए जरूर। यानी कि संतुष्टि है अगर काम को लेकर बात की जाए तो? देखिए यहाँ पे संतुष्टि नहीं है काम को लेकर। इन भाई ने बताया कि यहाँ पे बाउंड्री 10 साल में एक बार हुई है। हमारी सरकार ने CCTV कैमरे लगाए हैं, महिलाओं की सुरक्षा ही दी है। कौन सी सरकार? हमारी पार्टी ने हर चीज दी यहाँ पे। तो यहाँ के विधायक ने दी है, रोडें बनवाई है, गलियां बनवाई है, विकास का कार्य हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक मिनट, रुको, मेरे को बोलने दो, ठीक है ना। यहाँ पे विधायक जी ने बहुत काम, लेकिन मनोज तिवारी जी ने, अगर उनको नाचना और गाना है तो अपने वहीं पे आगे करें। यहाँ पे कन्हैया कुमार जी ही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। वो शिक्षा पे कर रहे हैं बात, वो बेरोजगारी पे कर रहे हैं बात, वो महिला सम्मान के लिए कर रहे हैं बात, वो एम्स के लिए कर रहे हैं बात, हॉस्पिटल कर रहे हैं बात, वो केंद्र के लिए बात कर रहे हैं। जब वो मनोज तिवारी, क्या नाम है, कन्हैया कुमार जी पे जीत के जाएंगे लोकसभा के अंदर, तो वो उत्तरी पूर्वी लोकसभा की जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है उन पे बात करेंगे। के बाद मनोज तिवारी जी यहाँ पे कभी दिखाई नहीं देते हैं। एक बार जब रामलीला मैदान में सिर्फ 5 साल में आते हैं, उसके बाद कभी नजर नहीं आते। इस बार सब लोग बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। और मैडम जी, सबसे बड़ा मुद्दा देश का, वो मोदी जी ने जो काम किए हैं, राम मंदिर जो बनवाया, वो धातु सत्ता हटवाई है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। विधायक की बात कर रहे हो, पार्टी ने विधायक बनाया यहाँ से और तीनों भाग गए, तीनों भाग गए और यही भागने को तैयार बैठा है। मैं सिर्फ एक बात मैडम ये कहना चाहूंगा कि आज ये देखिए कि मोदी जी के राज में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इतनी सुरक्षित हैं। और सिर्फ आज इन देशद्रोहियों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि कन्हैया कुमार जो अपने ही गांव से 6.5 लाख वोटों से हारा था, आज उसको, इनको इतने भ्रष्ट हो गए, इनको यह क्या जरूरत पड़ गई कि उसको हमारे यहाँ से इन्होंने टिकट दे दिया। इनकी भ्रष्टता देखो कि केजरीवाल साहब ने
अपनी सारी जनता से पूछा था कि क्या मैं जेल से सरकार चला सकता हूं, लेकिन आज ये लोग इतने भ्रष्ट हो गए, इन्हें किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछा कि क्या मैं कांग्रेस से करार कर लूं। इन्होंने कांग्रेस से करार करते टाइम किसी से नहीं पूछा। और आज देखिए, मैं ये बता दूं, यहीं से पता चलता है, यही हमारे पास का थाना है। आज हमारी दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, हम सुरक्षित हैं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं। यहीं से हमारे एसएचओ राम मनोहर मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इसी से ही पता चलता है कि ये क्षेत्र और महिलाएं आज इस क्षेत्र में। महिलाओं से ही जान लेती हूँ, महिलाएं सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित जो है, इन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित होती हैं आसपास के मोहल्ले से। आप अगर महिलाओं की सुरक्षित की बात करते हैं तो जाइए मणिपुर में सुरक्षा बात करिए। अगर आपने बात करनी है तो यहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी से यहाँ पे है, यहाँ पर जो है मणिपुर में पूर्वी सीट की बात करें, यहाँ पर अगर महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम किया गया या फिर उससे लेकर संतुष्टि? महिला सुरक्षा को लेकर मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये पार्टी है ना, ये आप अगर पिछली बातें भी याद करोगे ना, तंदूर कांड भी आपको याद होगा, ये वही पार्टी है। और ये वही पार्टी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है, इन्होंने अलायंस कर लिया है। ये वही अलायंस है जिन्होंने 370 पेज का शीला दीक्षित का इन्होंने इस तरह का उन्होंने उसके ऊपर उसको 370 पेज का इन्होंने वो कर रहा, वो पेज भी गायब हो गए इनके। और उन्होंने यही वो इंडिया अलायंस है जिसमें कहा गया था कांग्रेस पार्टी ने इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये वही जनता सारी मिक्स होकर आज मोदी जी को बदनाम कर रही है, मनोज तिवारी जी को बदनाम कर रही है। एक बात और कहना चाहती हूँ, मनोज तिवारी जी ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। आज मैं शादरा की तरफ चली जाऊं, मैं बुराड़ी की तरफ चली जाऊं, मेरे को सड़कों का निर्माण साफ नजर आता है। जो मैं 1 घंटे में जाती थी, आज मैं 15 मिनट में वहां पर पहुंच जाती हूँ। को लेकर बात करेंगे कि इस बार के और क्या मुद्दे हैं जो कि लोकसभा चुनाव में हावी है। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे जो मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 40-50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 40-50 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जो मेन मुद्दा है, हम उससे हट के बात कर रहे हैं कि अब एक पार्टी विशेष को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जब तक इस देश से कास्टिज्म नहीं खत्म होगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, दावा है। एक पार्टी जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना होगा। घर में मैं पला हुआ बच्चा भी मोदी का नाम लेता है। हम आज ना, मेरे को आज 4 साल हो गए राशन नहीं खरीदा हुआ। हम किसके गुण गाएंगे? मैं उत्तराखंड का रहने वाला, पहले मैं बताऊं, हम अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 3 ढेले का नहीं समझते हैं। और मोदी जी ने ना, हम 70 साल से, जब से पैदा हुए वैसा 70 साल से हम कभी जिंदगी में सड़क से 5 किलोमीटर दूर वंचित थे। जिस दिन लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन में हमारे घर पे सड़क आई है, हम उसको वोट देंगे कि उसका? तुम कह रहे हो सड़क टूटी है, कह रहे हो एमसीडी किसके अंदर है? केजरीवाल के अंदर है? किसके अंदर है? क्यों नहीं बनाता सड़क को? क्यों सीवर से गोबर ऊपर आता है? क्यों नहीं आता? 70 साल क्या कर दिया तुमने? 70 साल क्या कर दिया? 70 साल क्या किया? 70 साल क्या किया? 15 साल तक बीजेपी के अंडर में थी, 15 साल तक बीजेपी के अंडर में थी। व्यापारी वर्ग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं, कितनी संतुष्टि है कामों को लेकर और कितनी नाराजगी है या फिर जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको लेकर। सर, मौजूदा स्थिति में क्या मुद्दे, इस बार कैसे वोट देंगे? हमारा जो पहले वोट है, पहला अधिकार ये है कि हमें अपना वोट निष्पक्ष डालना चाहिए, हमें अपनी काम को पूरा करना चाहिए। आज 60% 65% वोट डलते हैं। क्यों डलते हैं? जब मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे पूरी तनख्वाह चाहिए, तो अपनी वोट पूरी क्यों नहीं डालते? हम कहते हैं सरकार काम नहीं करती, स्वयं जनता कहाँ काम करती है? जनता तो काम ही नहीं करती। पहले मैं उससे काम कराऊंगा, पहले मेरा काम तो पूरा हो। जब मैंने वोट नहीं डाली तो मैं काम करने का अधिकारी कैसे हूँ? मेरा सांसद पूरी वोट से जीते, 100 की 100% वोट पड़े। सबसे पहले जनता का ये अधिकार है, जनता को जागरूक होना चाहिए, पूरा बहुमत डालना चाहिए। उसके बाद में जो व्यक्ति चुन कर आता है उसको देश की समस्याओं को हल करना चाहिए। आज देश में जब से मोदी जी बैठे हैं, विकास हुआ है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल का 2,10,000 करोड़ पहुंच गया है। संतुष्टि है कामों को लेकर सांसद साहब के? नहीं, काम में संतुष्टि नहीं है जी।
टाइम महंगाई इतनी हो रही है, पूछो मत, काम धंधा है नहीं बिल्कुल भी। मुद्दे क्या है? मुद्दे का महंगाई है जी, और क्या है, महंगाई है बस, और क्या चाहिए। और कोई नहीं? बेरोजगारी, महंगाई, काम धंधा सही चल रहा है? काम धंधा है ही नहीं, जब तो महंगाई है, जब काम धंधा कहाँ से होगा? जब महंगाई हुआ तो काम, महंगाई नहीं होनी चाहिए। और जानेंगे व्यापारी वर्ग से, कुछ खरीदार भी यहीं हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और कई लोग हमारे बीच में, इस बार अगर वोट डालने जाएंगे, किन मुद्दों के साथ में मतदान करेंगे? मैडम जैसे गरीब आदमियों के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए जो भी सोचेगा, जो वो हमारे बारे में ध्यान रखेगा, उसके बारे में भी हमने फिर आगे हमने सोच के यही चीज़ हमने अपने दिमाग में बिठा रखी है। जो हमारे लिए सोचेगा उसके लिए हम वोट जरूर करेंगे। अभी तक सोचा है? जी मैडम, सोचा तो है, मगर वो अंदर है, अभी वो किसी के लिए ओपन नहीं है। नहीं, आपके मन में नहीं, कामों को लेकर आपके लिए किसने सोचा, कितना काम किया, संतुष्टि है, नाराजगी है? जो मैम है वो तो अभी कह नहीं सकते, वो अपने अंदर है, जो जिसने जितना काम किया वो अपने अंदर में है, कितना क्या हो गया। कामों का आकलन करके जो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में होगा, वही 4 जून को दिखाई देगा। और लोगों से बात करते हैं कि इस बार जब वो मतदान करने पहुंचेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे वोट देंगे? वोट क्या देंगे, हम तो बीजेपी उसको देंगे, झाड़ू को। तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या, वो बहुत बढ़िया इंसान है जो जेल में चले गए। हाँ, अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान है जो उनको जेल में करवा दिया। और वाकई अच्छे इंसान है, जब भी तो चल रही है जनता, और दिल्ली की जनता उन्हीं को सपोर्ट करेगी। मुद्दे क्या है सर? मुद्दा क्या है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, महंगाई इतनी हो रही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जो कुछ नहीं कर रहे, उनको केजरीवाल के लिए। तो सरकार से संतुष्टि नहीं, नुकसान फायदा क्या? मैडम बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन है। ये तो है कि पीने खाने वालों के बारे में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा की सरकार में बहुत बेहतरीन काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है। जय श्री राम। तो आप संतुष्ट हैं कामों से? बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। क्या हुआ है अभी तक? क्यों नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ है? जो कुछ कभी नहीं इतने सालों में जो अब हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन काम हुआ है। बस ये वो लोग बोलते हैं जिसको फ्री खाना पीना चाहिए, कमा के खाना नहीं है, वो लोग बोलते हैं फालतू। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। और बाजार चूंकि यहाँ पे लगता है, तो बाजार में और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के क्या मुद्दे हैं। भीड़ से निकलकर ही समझेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, और अभी तक का जो काम हुआ है जनता के बीच में, वो कितना सफल रहा है या फिर नहीं रहा है। तो जनता से ही बात करेंगे। सर 25 मई को मतदान, वोट करेंगे? मुद्दे किस पे करें हम? मुद्दे आप बताइए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, हम मोदी को वोट देंगे। और हम आगे चाहे अच्छे काम होते रहे तो इसी तरह हम वोट देते रहेंगे। यानी कि संतुष्टि है अभी तक जो काम हुआ है? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिकायतें भी बहुत से लोगों की है। तो देखिए, लोकतंत्र में आधी आबादी का भी उतना ही महत्व होता है जितना एक पूरी सरकार को बनाने में होता है। तो उस आधी आबादी यानी कि महिला वर्ग के क्या मुद्दे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आंटी, वोट देंगे इस बार को? हाँ, वोट तो देंगे ही। किसको, किस मुद्दे को लेकर वोट देंगी? भाई मुद्दा क्या ले, ना तो कांग्रेस खाने को दे रही है, ना जनता पार्टी खाने को दे रही है। खा तो खुद कमा के ही रहे हैं, फायदा तो किसी से भी नहीं हो रहा है, सुनवाई भी कोई नहीं करता कि चीज के बारे में। तो फिर फायदा क्या वोट देने से? फिर एक वोट ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करने दे रहे वोट हम, कि हाँ इस दुनिया में हम लोग हैं, यहाँ पे अपने जीने की सबूती है हमारे पास, बाकी और कोई फायदा नहीं वोट देने से। समस्याएं क्या अभी तक सांसद जी का काम, उससे संतुष्टि? कोई काम हो ही नहीं रहा है हमारा, कोई काम। देखो 4-5 सालों का राशन कार्ड नहीं बनना है, बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनने हैं, बिजली की तो समस्या है, हर चीज की समस्या ही है। क्या समस्या हल हो रही? कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस वाले जीतते हैं तो वो अपने नोट लेके बैठ जाते हैं, कांग्रेस वाले जीतते हैं, जनता वाले जीतते तो वो लेके बैठ जाते हैं। फायदा क्या? हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है बताओ? आधी आबादी से तो हम बात कर ही रहे हैं, महिलाएं खास तौर पे, और उनसे जानेंगे और उनकी क्या समस्याएं हैं। इस बार वोट डालेंगी तो क्या सोचकर डालेंगी? किसके? मोतीलाल किसको देंगी? मेरे को तो कहने भी नहीं आता। क्या समस्याएं? कुछ नाराजगी, संतुष्टि? नहीं, कुछ भी नहीं है, सही है, सारे कुछ परेशानी नहीं, सब सही चल रहा है, काम धंधा सब में सब सही है। अभी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो 2 रोटी मिलती है, ऐसे ही करते हैं, और क्या।
और ये रोज का धंधा है, कमाना खाना। और तो कुछ परेशानी या कुछ अच्छा हुआ? अच्छा क्या, ये अभी तो कुछ नहीं हुआ है हमारे के, ये रोज का बैठते हैं, कमाते खाते हैं भाई, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी जानेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो इतनी बदलती सरकारें हैं, हमारे साथ बुजुर्ग वर्ग भी है यहाँ पर। तो दादी, आपने तो कई बार वोट दिया होगा? हाँ बोलो। कई बार वोट दिया होगा? हम वोट में दे रही हूँ, 70 साल से ऊपर जा रही हूँ तो वोट दे रही हूँ मैं। तो कितनी सरकारें बदलती हुई देख ली? मैंने तो भैया बहुत देखी, ये भी दोनों ही सरकार बदलती देखी। कुछ सोच के देंगी, कुछ समस्या कोई परेशानी उसको सोच के देंगी कि इसने हमारा काम किया, इसने नहीं किया। हाँ, काम करा बाका कर दूंगी वोट, जो काम करेगा बाकी वोट दूंगी मैं। रेखा ने ये बोला था कि मैं जीत जाऊंगी, तुम वोट दोगे, मैं जीत जाऊंगी तो मैं तुम्हारी लैट्रिन की छत डलवाऊंगी, टंकी लगवाऊंगी पानी की, गली बनवाऊंगी, सड़कें बनवाऊंगी। कुछ भी नहीं करवाया। यहाँ पानी भर जाता है, देखो नाला से बंद पड़ा नाला है, कोई सुनवाई नहीं। रेखा ने जीता, क्या कहा जीत को, बैठ गई ना जीत के, वो उन्होंने अपना घर भर लिया ना। भी महिलाएं हैं अपने जी। हाँ जी, वोट लेने के बाद में जब तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, वहाँ पे उनके पास जाओ तो चप्पल खिंचवाते हैं। अभी आ रहे हैं, जब आ रहे हैं, कोई मर भी जाए जब भी नहीं, नदी नाला गंदा पानी, हर चीज क्या है, कोई सुख नहीं है। 1 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, मोदी जी ने कहा 5 लाख गिराएंगे, जीरो बैलेंस में ठंगा आया बाबा जी का, कुछ भी ना आया, कुछ भी नहीं देते। ये देख रहे हैं पटरियों पे बैठ रहे, कमा रहे, खा रहे हैं, और पटरी पे भी नहीं बैठने देते। पुलिस वाले वो, उनको देखो, वो गरीबी आदमी को घसीटते, अमीरों को तो छोड़ देते। पुलिस वाले डंडे गरीबों के बजाते हैं धड़ा धड़ा, और वहां जाके बंद हो जाओ। गरीब आदमी तो कुछ ले जा रहे हैं पैरों के नीचे, कुछ नहीं है किसी के लिए, और अब भी कुछ नहीं होगा। ये मारे जाएंगे गरीब, हम सब मारे जाएंगे। बाहर के आदमी आएंगे, वो मजे लेंगे। मैं सही बोल रही हूँ, कोई भी आ जाए सामने, कोई नेता बड़ा सा बड़ा नेता आ जाए, हम डरते हैं क्या किसी से? हम और भी जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोग हमारे साथ में हैं, और मुद्दों की बात करेंगे। अगर वोट डालने जाएंगे तो फिर क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दे तो सब सही है। मुद्दे क्या है, बेरोजगारी है थोड़ा, और कुछ तो है नहीं, बाकी तो सही है जनता के हिसाब से। बेरोजगारी, देखिए महिलाओं के बीच में अगर हम पहुंच के बात करें, व्यापारी वर्ग से हमने बात की है, तो इनके बीच में कहीं संतुष्टि है, कहीं नाराजगी है, और भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बार क्या मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर वोट? मैडम मेन तो, सबसे मेन तो जॉब वॉब की, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चल रही है इस समय, बेरोजगारी बहुत है। हम भी इतने टाइम से तो वो यही काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और कमेटी आती है, परेशान करती है काफ़ी टाइम से। यही मेन हमारा तो यही मुद्दा, काफ़ी टाइम से लाइट की कंप्लेंट करिए, लाइट का भी वो नहीं निकला कुछ अभी तक। मुख्य समस्याएं उनको लेकर अभी नाराजगी है। हाँ, यही नाराजगी हमारी तो। वोट डालने जाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अभी संतुष्टि, नाराजगी, ओवरऑल अगर देखें तो विकास को लेके जो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, नहीं काम तो हुआ है, काम तो खैर ऐसी बात नहीं, काम तो हुआ है, मगर जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वही बतला रहे हैं हम तो अपने, हमारे हिसाब से तो यही दिक्कत है। हमारा कमेटी इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, कोई वही नहीं, कोई स्थायी वो निकल जाए, कोई अलॉटमेंट वगैरह हो जाए, कोई, हम तो वो चाहते हैं अपने लिए। देखिए गर्मी का समय है और चुनावी सीजन भी है। अब गर्मी में प्यास तो घड़े के पानी से बुझ जाएगी, लेकिन जनता की प्यास जो बुझेगी वो है सिर्फ कामों से, और जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि इस बार काम के आधार पर ही वोट डाले जाएंगे। तो फिलहाल मूड ऑफ द वोटर में इतना ही। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।